राम राम जी। आप सभी का स्वागत है स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी पे। मेरे साथ हैं रोज की तरह श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आपका बहुत स्वागत है। एक वीडियो देखिए श्रीकांत भाई। एक्चुअली होता पता क्या है, वो किसी एक बड़े महानुभाव ने कहा था कि बरसात में नहाकर सुअर, पिग, अपने आप को ना साफ सुथरा समझने लग जाता है, लेकिन जिसको गंदी नाली में लोटने की आदत हो वो सुधर नहीं सकता। एक बड़े ही बहुत बड़े वाले राजनेता हैं, हैदराबाद से उनकी हुकूमत चलती है। और पहले भी हमने उनको पैंट में पैखाना करते देखा था। आज से कई साल पहले व्हील चेयर पे आ गए थे। अब उन्होंने योगी जी को ललकारा है। पहले वो वीडियो देखिए श्रीकांत में, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो। अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिस्टर श्रीकांत भाई, तो इन महानुभाव का नाम है असद उद्दीन ओवैसी। ये नहीं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। असद उद्दीन ओवैसी का छोटे भाई अकबरुद्दीन है, ये बड़े वाले असदुद्दीन है। हाँ। तो सर मिस्टर योगी, मैं सच बता रहा हूं सर, जिस दिन ये उत्तर प्रदेश घुसेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पिछवाड़ा पीएसी के जवान अपने बूटों से लाल कर देंगे। सर ये हैदराबाद की चार मीनार वाले एरिया में रहता है और वहां से ऐसी ये बकवास बातें करता है। तो योगी जी का सर इस पे एक जवाब है, वो भी सुन लीजिए। बड़ा मजेदार जवाब है सर, बड़ा मतलब बड़ा बड़ा। योगी जी आप जानते हैं ना, योगी जी किसी को भी एकदम 1 मिनट में बधियाकरण की जो तकनीक योगी जी ने डेवलप की है वो योगी जी की मतलब वो सुपर स्पेशलिटी बन गई है। योगी जी का सर जवाब सुन लीजिए। तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। माफी चाहूंगा, मैं अपनी म्यूट कर दिया था खुद को। श्रीकांत भाई, योगी जी ने साफ साफ कह दिया, अगर कानून तोड़कर सोच रहे हो कि जन्नत जाओगे तो ऐसा नहीं है, जहन्नुम जाओगे। मतलब उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स AIMIM पार्टी को सीधा संदेश दे दिया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और मैं बताऊं श्रीकांत भाई, इस चर्चा में मैं अपनी पहले एक बात रख लूं, फिर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते, सारा आप फुटेज आप खा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 40-45 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां मुसलमान डिसाइड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और वहां भी सिर्फ मुसलमान नहीं, वहां जो और लोकल फैक्टर्स होते हैं, वहां यादव वोट कितना है, वहां दलित वोट कितना है, वो कई सारे मैटर्स हैं। तो ओवैसी ब्रदर्स बिहार में एक्चुअली 5-5 सीट 2 बार जीत के ना अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं। उनको लगता है कि यूपी जीतना बड़ा आसान है। और मैं बताऊं, मैं तो चाहूंगा कि ओवैसी ब्रदर्स आए और यूपी में इलेक्शन लड़ें। सर बाबा जी डे वन से कहते हैं कि ओवैसी और अरविंद केजरीवाल ये भाजपा के गुप्तचर हैं, भाजपा की बी टीम है।
सर आप देखिए श्रीकांत भाई, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए ना। अरविंद केजरीवाल वहां लड़ता है जहां 1-on-1 है भाजपा और कांग्रेस। ध्यान दीजिए, दिल्ली में क्या था? भाजपा कांग्रेस। हरियाणा में क्या था? भाजपा कांग्रेस। इनेलो बहुत छोटी पार्टी हो चुकी थी 2012-13 के बाद। उत्तराखंड, गोवा, गुजरात है, ये वो स्टेट्स हैं जहां भाजपा 1-on-1 लड़ती है कांग्रेस से। वहां ये व्यक्ति कूद जाता है, ठीक है, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। और सर वही काम आजकल ओवैसी ब्रदर्स कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां मुसलमान डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहां ये दोनों भाई कूद रहे हैं श्रीकांत भाई। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा चाहेगी और एकदम चाहेगी कि ओवैसी ब्रदर्स इलेक्शन लड़े? आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मुझे लगता है कि ओवैसी कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, वैसे ही ओवैसी की राजनीतिक मौत आई है तो वो यूपी की तरफ भाग रहा है। दरअसल ये छोटका ओवैसी जो है वो कहना क्या चाहता है आपको पता है? गोलियां लगी है इसको। एक हमारा, अच्छा मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, शायद दर्शक भी इस बात से मुझे गरियाएं या आप भी अलग सोचिए। एक आदमी है जिसका नाम है राजा सिंह। भाई साहब बुलंद आदमी है यार, हैदराबाद। टी राजा सिंह। टी राजा सर सिंह। मैं सच बताऊं, अगर जीवन में हाँ, किसी व्यक्ति को मैं गले लगा के मिलना चाहूंगा तो वो हाँ, टी राजा सिंह। हाँ, सर मुझे वो रैली आज तक भूलती नहीं। वो स्टेज पर सामने कहा था, ए डैश डैश, ये मेरा लड़का है बड़े वाला, हिम्मत है तो इसकी तरफ आगा। सर सच बताऊं, टी राजा सिंह सर जिस दिन वहां विजय जुलूस निकालता है ना, या जिस दिन वो शिवरात्रि के दिन सर वहां जुलूस निकालता है, या जब वो दुर्गा पूजा के टाइम पे पंडाल सजाता है, सर आपको पता है सर बड़ी बड़ी मस्जिदों के सामने कपड़े लगा दिए जाते हैं। यही महत्वपूर्ण बात है। तो टी राजा सिंह तो मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति तो हज का छोटा रिचार्ज है, और बाबा जो है वो पोस्टपेड कनेक्शन 600 MBPS वाला है, 1000 MBPS वाला है, 1 GBPS वाला है। तो यानी कि आपने अपने हाथ में चिराग जलाया है और आप लगे सूरज को गरियाने, आप लगे सूरज को बताने कि साहब मैं आ रहा हूं, टिमटिमाता हुआ दिया कि तेरी रोशनी को मैं खा जाऊंगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये बाबा से दो चार करने वाला है। वो बाबा जब नरेंद्र मोदी की वो संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे ना, फटती फटत फटंत, और बीजेपी की जब ऐसी की तैसी होती थी। सर मैं थोड़ा अपना ज्ञान बघार दूं। सर मैं भी संस्कृत पढ़ा हूं, मेरे दादाजी बड़े प्रकांड विद्वान थे संस्कृत हिंदी के, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। ई तह अंति सी थ थ मी व म, सर मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो जब बीजेपी की फटती फटत फटंत होती है, जब नरेंद्र मोदी का 56 इंची सीना 5 इंची का बन जाता है, तो उनको याद रहते हैं योगी शरणम गच्छामि, है ना, योगी शरणम गच्छामि। क्योंकि यूजीसी के इस बवाल से बचाया किसने? योगी ने। ठीक है, वो जो खालिस्तानी बैठे थे उनसे बचाया किसने? योगी ने। सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, उसको निस्तनाबूद किसने किया? योगी ने। तो आपको लगता है कि ये चमन जो है, ये छोटे छोटे जो चिराग है, चमन हाँ, मैं नहीं बोल सकता ना। खैर, तो इन्हें सब अब हमने कुछ गलत तो नहीं बोला, दर्शक बताएंगे। वैसे भी मैं और आप तो बदनाम है। लेकिन योगी इनके भूस भर देगा बाप, मैं आपको बताऊं। और ये जितना उत्तर प्रदेश को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, जितना उत्तर प्रदेश में, श्रीकांत भाई, जितना उत्तर प्रदेश, हाँ बोलिए। आप पत्रकार आदमी हैं, आप राकेश टिकैत, महेंद्र टिकैत को पर्सनली जानते हैं, नरेश टिकैत को। आप एक बार मुझे वो बात मुझे याद, आपने कहा था कि इन सब इतनी फटती है बाबा से कि कभी लखनऊ घेरते हैं।
अरे ये सब दौड़ा लिया जानते था, हैं। आपको पता है राकेश टिकट दौड़ गया था, पीछे हाँ तो पीछे पुलिस, आगे आगे टिकट, टिकट का डकैत बना दिया था। और उसको डर इस बात का था कि बाबा कहीं हमारा एनकाउंटर ना कर दे। और सुनिए, सर, सर एक और किस्सा राकेश सुनाऊं? टिकैत सबके विरोध। नहीं हाँ सर, वैसा ही एक और उत्तर हिंदुस्तान की राजनीति में एक और हाँ, गुंडा है। वैसे वो टिकट ब्लैक किया था सुल्तानपुर का, आजकल राज्यसभा अरे का सांसद है आम आदमी पार्टी से। एक बार सत्यम आपको पता है टॉकीज, सर, अरे एक बार सत्यम पता है, टॉकीज वाला। हाँ सत्यम टॉकी वाला, हाँ एक बार वो हाँ, गोंडा अयोध्या चला गया और वहां पे एक ठीक है। पहलवान है कुश्ती संघ वाले, उनके हाँ खिलाफ लगा धरना प्रदर्शन करने। उन दिनों वो समाजवादी पार्टी में, आपको नहीं शायद जानकारी होगी कि वो समाजवादी पार्टी का योजन सभा का उपाध्यक्ष भी रहा है। पता है मुझे। और यही यही अपने आप तो, क्योंकि आप तो, हाँ आप तो पूर्वांचल से, आप तो जानते ही होंगे। और यही अपने अनिल राजभर जो आजकल कैबिनेट मंत्री है, ये उन दिनों योजन सभा के अध्यक्ष होते थे। तो सर ये अयोध्या पहुंच गया किसी मैटर पे और लगा सर वहां प्रदर्शन करने और धरना लगाने। ऐसा सुनने में आया कि सर नेताजी ने इसको सर बहुत कुटवाया था, इसका पिछवाड़ा तबीयत एकदम से। भूस गया था। हाँ तब से ये गोंडा नहीं जाता है, इसने गोंडा, बलरामपुर और बहराइच और अपना अयोध्या बस्ती छोड़ वाला दिया। पूरा इलाका। हाँ वो एकदम एकदम। और एक बात सोचिए, वो तो मैं उनको प्रीपेड, जैसे वो हज का छोटा रिचार्ज था, ठीक है, टी राजा सिंह और पहलवान जी जो है वो प्रीपेड फोन है, लेकिन हमारे पास तो, मैं पोस्टपेड की बात कर रहा हूँ महाराज। 1 GB, मतलब अनलिमिटेड, आदमी कितना लेता है? हाँ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड प्लान। और देखिए दरअसल ये जा रहा है समाजवादियों की काटने, ये जा रहा है कांग्रेस की काटने, ये जा रहा है बीएसपी की काटने, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मैंने जैसे, मैंने वीडियो के शुरू में कह हाँ दिया कि ये बीटी में भाजपा हाँ की, ये हमारा मुखबिर है, ये हमारा वो हाँ आदमी है जो आईएसआई को हाँ इन्फिल्ट्रेट करके और इंडिया को हाँ, सारी इंफॉर्मेशन देता है। सर ये ठीक और है। आम आदमी पार्टी वहां लड़ रहे हैं हाँ जहां हम थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, ये वहां जा रहे हैं। तो, हाँ जी। तो आपको लगता है कि योगी बाबा घुस भर देंगे महाराज? बाबा के सामने बखैती और बाबा के सामने राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं, उसे पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो गोल टोपी है वो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता है और शाम को सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। बाबा ने ऐसा भूस भरा है गोल टोपी में कि सुबह सुबह उठते सबसे पहले वो हनुमान चालीसा और शाम को वो सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। तो उस बाबा को चेतावनी दे रहे हैं कि मिस्टर योगी, मिस्टर योगी हम आ रहे हैं। अरे तुम आ रहे हो, बाबा का प्लान पहले से तैयार है। और दरअसल बाबा बड़ी लकीर खींचने के लिए जाने जाते हैं, जो काम। और देखिए इस देश के सनातनी, मैं आपको क्लियर कट, और हो सकता है कि मैं आज पत्रकार की भाषा ना बोलूं, लेकिन इस देश के सनातनी, इस देश के 100 करोड़ हिंदू चाहते हैं ये जो गोरखपुर वाले बाबा हैं, जो लखनऊ में अपना आसन जमाए बैठे हैं, वो एक बार, मात्र एक बार लोक कल्याण मार्ग पे बैठ जाए। 7 रोज रेस कोर्स जिसे कहते थे ना, वो लोक कल्याण मार्ग, 7 नंबर के लोक कल्याण मार्ग पर एक बार बैठ जाए। और जिस दिन वो लोक कल्याण मार्ग पर बैठ गया व्यक्ति, तो ये ओवैसियों को मवेशी बना देंगे। और मवेशी और डांगर कैसे हिले जाते हैं, कैसे उनको सेट किया जाता है? दरअसल उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना, और उत्तर प्रदेश में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपने अगर सड़क पर गुंडाई करी, अगर आपने सड़क पर आपने हिंदू मुसलमान किया, कानून व्यवस्था को धत्ता बताया, या कानून व्यवस्था के इतर जाकर आपने काम करने की कोशिश की, तो अगला राजनीतिज्ञ नहीं है ना भैया, अगला वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता है। अगला कोई डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचता का इसका रिप्लिकेशन क्या होगा, क्या वोट बट जाएंगे, क्या बवाल कटेगा, क्या इसका फायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा। अगला ये नहीं सोचता है। अगला कानून के संबत, कानून के मुताबिक और कानून के हिसाब से जो भी न्यायोचित कदम होते हैं वो ले लेता है। आपने अभी किसान आंदोलन के उस फर्जी की बात की आपने, भाई साहब वो
डीओजी बन के घूम रहा था, भग रहा था, उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, याद है ना आपको? सीएए का प्रोटेस्ट करने वाले वो तमाम क्या नाम उसका, आबिदा, जुबैदा और तमाम जिहादन जब सड़क पर बैठी तो रात में पानी फेंकवा दिए और वो लाठी चार्ज किए। और उत्तर प्रदेश का एटीएस कितना बेहतरीन काम करता है आपको पता है? पूरे देश में आतंक का मॉड्यूल अगर कहीं काम नहीं कर पा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो बाबा के कहते हैं कि पानी में रहकर मगर मगर से बैर, यानी कि ओवैसी मवेशी हर एक राज्य में अपना ज्ञान बघार लें, हर एक राज्य में हिंदू मुस्लिम करवा लें, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ताक पर रख दें, पर उत्तर प्रदेश में चलेगा? उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। और इस वक्त तो कहते हैं, ज्योतिषी कह रहे हैं और राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं, खैर मैं दोनों पर विश्वास नहीं रखता, फिर भी इस वक्त योगी के सितारे बम बम हैं, यानी कि उसके उनके दशमेश राहु हैं, दशम भाव में राहु हैं। मुझे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो चीज मैं देखता हूं बता रहा हूं, उनके दशमेश राहु, और जिसके दशमेश राहु उसको ये ओवैसी मवेशी कुछ कर पाएंगे? बाबा तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आए, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। आपको पता है, जब फोन पुराना हो जाता है, नहीं चलता है, नया वाला व्हाट्सएप, नया वाला फेसबुक और इंस्टाग्राम जब उस पर काम नहीं करता है, तो जो मिस्त्री होता है मोबाइल का, वो कहता है भैया इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो ओवैसी और मवेशियों का सॉफ्टवेयर लखनऊ में अपडेट होगा, और वो करेंगे कौन? एक ही आईटी मंत्री है, एक ही मोबाइल का जानकार है, जिसका नाम है बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में रहना है। खैर, सबसे अहम बात कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून व्यवस्था तोड़ा तो तुम्हारे एल की पावर 2 लगी, कानून व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए तो एल की पावर 2 लगी, उल्टा सीधा किया तो एल की पावर 2 लगी, तुमने जहां हिंदू मुस्लिम किया एल की पावर 2 लगी, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की तो एल की पावर 2 लगी। तो बाबा तैयार है, अब मवेशी को अपनी खाल और मुट्ठी करके आनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश तैयार है, उत्तर प्रदेश ऐसे मवेशियों को जो है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना जोहर, घेर, और हमारे यहाँ कहते हैं कि दलान में बांध दो। हमारे यहाँ कहते हैं ना दलान, दलान जहां मवेशी होता है, तो उत्तर प्रदेश की दलान में किसी गांव कुपचे में ये दोनों मवेशी नजर आएंगे, जिनको बांध के सानी पानी देकर, पीठ पर हाथ फेर कर और पहना कर इन दोनों का बंदियाकरण बाबा योगी आदित्यनाथ कर देंगे। जी श्रीकांत भाई, सन 1991 में कल्याण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने हमारे प्रदेश के, और बहुत नहीं 1 महीना 5.5 दिन मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उनके नाम की जब चर्चा होती थी मेरे परिवार में, बाबा जी जब उनके बारे में डिस्क्राइब करते थे ना, तो कहते थे कि यार वो आदमी पेशाब नहीं आग मूतता था। और मैं सच बताऊं, आप बनारस से हैं, मैं गाजीपुर से हूं सर, हमारा इलाका मिनी चंबल कहा है गाजीपुर को। मुख्तार, अफजाल, कृष्ण राय, त्रिभुवन, ब्रजेश, साधु सिंह, मकनू सिंह, और बहुत, आपको भी पता है सर, बहुत माफिया वहां से हुए हैं। वैसे ब्रजेश सिंह बनारस के हैं, लेकिन उनका लगाव बहुत गाजीपुर से रहा है। आपको याद है सर, और भी वहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सारे संबंधित हैं, बड़े पास के ही हैं, तो वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे पहलवान आपके गरियावत रह करिए। उनके परिवार के लोग फोन करके बोलते हैं कि कलिया तू फिर गरियावत ले, मेरे बाबू के, हमारे बाबा के, हमारे चचा के, बड़का बाबू के गरियावत है, कलिया फिर तो आपको वो दिन याद है? बाबा जी बताते हैं कि ये जितने बड़े बड़े माफिया थे ना सर, इनका अवैध जितना भी धंधा था, अरुण कुमार सर जो आईपीएस थे, जो उन दिनों गाजीपुर एसपी थे, उन्होंने सर इनको एकदम खुड्डे लाने लगा दिया था। ये हाल था कि बड़े बड़े माफिया जिला छोड़ के सर जिला बदर हो गए थे, प्रदेश छोड़ के भाग गए थे सर। फिर हमने देखा योगी जी का काल। भाई जब मुलायम अखिलेश सॉरी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो मैं 6 महीने का था, जब वो उस पद से हटे तो मैं 2 साल का था। लेकिन श्रीकांत भाई, मुझे आज भी याद है कि वो 1.5 साल का कालखंड, आज भी लोग ऐसे बताते हैं भैया वैसा कालखंड उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन सर योगी जी ने, आपको नहीं लगता कि सबको बाईपास कर दिया? सर मदनपुरा,
अलईपुरा, नई सड़क, दाल मंडी, सर ये दंगों का गढ़ था। सर आप बनारस के हैं ना, आप तो जानते हैं ना, दुनिया ना जानती हो, हम तो बनारस देखे हैं। सर ये वो इलाके थे, मदनपुरा जैसे इलाके, जहां रातों रात दंगा हो जाता था और एकदम उत्पात होता था बनारस में। सर योगी जी को आए करीब करीब 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। दंगा बहुत दूर की बात है सर, कोई जोर से खांसता नहीं है। हैं बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं सर वो आलम कर दिया एक योगी जी ने। कहावत है, सुनिए ना, बीच में टोक रहा हूँ, आप हमेशा टोकते, मैं भी टोक रहा हूँ नहीं सर आप कि बड़े जितने भी बाहुबली हैं उनको दरअसल बवासीर है, अगर वो खाएंगे तो लीक हो जाएगा इसीलिए सर लोग नहीं खाते हैं। हाँ। ईमानदारी की बात है श्रीकांत भाई कि वही बनारस है, कायाकल्प हो गया, रंग रूप बदल गया, पूरी रूपरेखा बदल दी योगी जी ने। कोई दंगा नहीं हुआ सर। दागिन से लेके चौक की, और चौक से लेके फिर अपने क्या नाम है वो कौन सा चौराहा है सर जो चौक के बाद पड़ता है, जब हम लोग गदौलिया से लेके 80 तक का मार्ग चौड़ा हो रहा है सर, सारे मुसलमान हैं, कोई कुछ बोला? मैं आपको बताऊं दाल मंडी में मैंने गौकशी तक देखी है सर। दाल मंडी तो सर बहुत इंटीरियर था, सिटी के सामने, बनारस सिटी स्टेशन के सामने, वो जो नहीं सर कैंट नहीं, सिटी के सामने वो जो सर बहुत बड़ा एक वो जो वहाँ वो जो स्लॉटर हाउस था जहाँ बेचारे रोड पे पड़वे बंधे रहते थे, बाछे बंधे रहते थे सर। जब एक बार अखिलेश सरकार में एक एसडीएम साहब वहां पहुंचे उसको बंद कराने, उसके मालिक ने सर उस गोल टोपी ने, आपको पता है, एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। और सीओ सिटी और 2-3 थाने की फोर्स खड़ी थी सर, हिम्मत नहीं हुई किसी कुछ कोई को बोल दे। उसने पता सर, ऐसा लोग बताते हैं कि सीधे शिवपाल यादव को फोन किया था। चचा शिवपाल नहीं, शिवपाल यादव नहीं, चचा शिवपाल, चीचा। आपको पता है सर, उस गोल टोपी को घर से निकाल के रोड पे घसीट के पहले तो पुलिस ने कूटा, और सर आज उस रोड को चौड़ा कर दिया है और उसका वो स्लॉटर हाउस एकदम बंद पड़ा है सर। ये फर्क पड़ा है सर बनारस। मैं सिर्फ बनारस की बात कर रहा हूं, बनारसी मुझे तो पता ही सर। मैं गाजीपुर की और किससे बताऊं आपको, महामहिम मौलाना है और बहुत बड़े एक माफिया हुए हैं सर, मुख्तार अंसारी, सड़ के मर गए सर, कुछ नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ सर। नहीं तो सर लोग बताते हैं कि मुख्तार का घोड़ा जहां पेशाब कर देता था ना, वो जमीन मुख्तार की हो जाती थी सर। ये फर्क पड़ा है। और मैं तो चाहूंगा, मैं तो मनाऊंगा, कुछ चंदा भी दे दूंगा दीन के नाम पे, अगर हमारे ओवैसी ब्रदर्स उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। अगर सर ये ब्रदर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े, ठीक है 2-4 सीट जीत जाएंगे, लेकिन सर अखिलेश यादव के सर उस ताबूत की आखिरी कील होंगे। अखिलेश यादव के सर वो मैयत और जनाजा जब निकलेगा ना, अस्थि विसर्जन हो जाएगा। अखिलेश यादव की पार्टी का अस्थि विसर्जन करवा देंगे दोनों। उनकी मैयत निकले, उनका जनाजा निकलेगा। अखिलेश यादव के सर मरसिया पढ़ देंगे, मरसिया, चलिए जनाजा की जगह मरसिया पढ़ देंगे जी। सर मैं बता रहा हूं सर, उनकी मिट्टी खा के सुपुर्द जब होंगे तो मिट्टी उट्टी डालने हम लोग भी चला जाएगा। सुपुर्द खाक है। तो श्रीकांत भाई आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। तो आपने और मैंने एकदम साफ साफ बताया कि हम तो दोनों चाहते हैं कि ओवैसी ब्रदर्स आए, यूपी लड़े और दमदारी से लड़े। चंदा वंदा तो बीजेपी को उनको दे देना चाहिए एकदम, बेटा टॉप उन 40-50 सीटों पे जरूर लड़ो जो सीटें मुसलमान और यादव अपने कॉम्बिनेशन से जीत जाते हैं। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद, फिर किसी विषय पर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम।